नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैप्पी और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे उस भयानक सफर पर जो शुरू हुआ एक आम फ्लाइट की तरह, लेकिन खत्म हुआ एक दर्दनाक हादसे के साथ। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की पूरी कहानी, बोर्डिंग से लेकर क्रैश और उसके आखिरी रिपोर्ट तक। 5 जुलाई 2025 की सुबह यात्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। मौसम सामान्य था, फ्लाइट तैयार थी अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने को। यात्रियों की चेकिंग हुई, बोर्डिंग पास मिले और 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर विमान में सवार हुए। हर कोई अपने अपने काम, परिवार या छुट्टी की यात्रा पर निकला था। विमान की कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन रवि मेहरा और को पायलट भावना शर्मा। दोनों अनुभवी पायलट थे। सुबह 7:47 पर विमान ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ मिनट के बाद कंट्रोल टावर को एक अजीब रिपोर्ट मिली। पायलट ने बताया कि विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आई है। दोनों वापस लौटने का निर्णय लिया, यानी इमरजेंसी लैंडिंग। उसी दौरान विमान की ऊंचाई कम होने लगी। कैप्टन रन, मै डे, इंजन फेलर, रिक्वेस्ट इमरजेंसी लैंडिंग। लेकिन तब तक विमान 5000 फीट से नीचे आ चुका था। पायलट ने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन विमान का बैलेंस बिगड़ चुका था। सुबह 8:05 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर एक बिल्डिंग में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के तुरंत बाद धमाका हुआ। विमान के टुकड़े 300 मीटर तक फैल गए। स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान अहमदाबाद स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और कैंपस में करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर मेघानी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। यह हॉस्टल डाइनिंग एरिया सहित डॉक्टरों और विद्यार्थियों का आवासीय परिसर था, जो भीषण आग और मलबे की चपेट में आया। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। इनमें से 241 लोग बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारे गए, जिसमें एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया। इस हादसे में केवल एक ही व्यक्ति बचा, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। विमान के अलावा जमीन पर एयरक्राफ्ट से टकराने के कारण 19 लोग मारे गए और 67 लोग घायल हुए। विश्वास कुमार रमेश सीट 11A पर थे। निकट ही एक इमरजेंसी एग्जिट था, जहां से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई, जबकि उनके साथ यात्रा कर रहे अन्य यात्री मारे गए थे। AAIV रिपोर्ट के अनुसार टेक ऑफ के लगभग 32 सेकंड बाद विमान में आपात स्थिति उत्पन्न हुई। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ स्विच में बदल गया। यह परिवर्तन लगभग 1 सेकंड के भीतर हुआ। इससे इंजन को तत्काल फ्यूल मिलना बंद हो गया, जिसके कारण थ्रस्ट पावर गिर गई। CVR रिकॉर्डिंग की माने तो कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट ने दूसरे से पूछा, "Why did you cut off?" जिस पर दूसरे ने उत्तर दिया, "I did not." यह स्पष्ट करता है कि स्विच किसी तरह अपने आप स्विच मोड पर चला गया था। कुछ सेकंड बाद पायलट ने फ्यूल स्विचेस को वापस रन स्थिति में किया और इंजन 1 में थ्रस्ट को सुधारने की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजन 2 रीलाइट हुआ, लेकिन स्थिर नहीं हो पाया। निष्कर्ष यह निकलता है कि रिपोर्ट के अनुसार पायलट पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उनकी गलती है इसमें, लेकिन इस जमाने में बड़े बड़े हादसों को पैसों के द्वारा किसी न किसी के जिम्मे लगा दिया जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।